Very good morning to all. So I hope you all are doing very well. So today in this video we will see what is present continuous tense. I mean positive negative question mark in that present continuous tense. So let's start. तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है. अगर आपको यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे तो पॉजिटिव ऑलरेडी स्टेटमेंट बने हुए. ओके, अगर आपको इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, ओके, फर्स्ट में क्वेश्चन मार्क का बनाऊंगा. जैसा कि एम यहाँ पे है, अगर आप एम फर्स्ट में लगा देंगे तो ये बन जाएगा क्वेश्चन मार्क. एम आई प्लेइंग इन स्कूल सम गेम्स. अगर इसको नेगेटिव में बनाना है तो यहाँ पे एम के बाद एम नॉट, NOT नॉट, ये बन जाएगा नेगेटिव में. फिर उसके बाद VU दे में अगर आपको क्वेश्चन में बनाना है तो R है, R को यहाँ पे लगाना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई हैव सेड टू यू. ओके, आर दे. अगर इसको नेगेटिव में बनाना है तो आपको यहाँ पे लगाना है नॉट. बहुत ही सिंपल है. आपको सिंपल प्रेजेंट में डू डोंट डज लगा था, आपको डू डोंट डज नॉट बोल के लगा था आपको, बट इसमें आपको सिंपली ऐसा ही लगेगा. देन ईज है, ईज के साथ आपको ईज फर्स्ट यहाँ पे लगाना है तो ये बन जाएगा क्वेश्चन में. तो यहाँ पे सिंपली बन जाएगा ईज. तो ईज क्वेश्चन मार्क में आएगा. फिर अगर आपको नेगेटिव में होना है तो यहाँ पे ईज नॉट का यूज करिए यहाँ पे, तो ये बन जाएगा नेगेटिव में, माइनस के साइन डाल रहा हूँ मैं. तो आपको ये सिंपल सा फंडा है, आपको याद रखना है. और आई थिंक इट इज वेरी फिजिबल टू नो. इफ यू नो दिस देन यू कैन इंशाल्लाह, I mean you can easily make a question positive negative question mark with this all, and you can easily communicate with another people and interact with many people in your life if you know this present progressive continuous tense. And it is happening this is an event which is happening in a time. I mean action is happening time of speaking, at the time of speaking. Now I am speaking, so this is happening, right? What happening? I am teaching, I am learning, I am giving you a hint to how to enhance your skill in present continuous tense. Okay, so that's all about it. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है. So without wasting our time, let's start with this positive. We can convert them into negative and a question mark. Let's see. For example, यहाँ पे है देखिए, I am teaching English right now. तो ये तो है पॉजिटिव में बनेगा. ओके, अब आपको इसको बनाना है नेगेटिव में. तो मैं आपको क्या कहा था, नेगेटिव में बनाना है तो एम के बाद नॉट लगाना है आपको. आई एम नॉट टीचिंग, इसमें कुछ भी चेंज होगा, जैसा डज में चेंज हुआ था आपको. आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश राइट नाउ. मैं अभी इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, राइट नाउ अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ. ओके, अगर इसी को हम क्वेश्चन में लेंगे तो एम को पहले यहाँ पे कर देंगे हम. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एम लिख देंगे, देन उसके बाद पूरा कंटिन्यूस करेंगे. एम आई टीचिंग इंग्लिश राइट नाउ. ये मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा हूँ. एम आई टीचिंग इंग्लिश राइट नाउ. क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ? ओके, नाउ विथ second one, you are learning English nowadays, so you are watching my videos, and you are learning English nowadays. So how we can convert them into negative? After R we use not, right? You are not, इसको NNT, I mean ऐसा भी दे सकते हैं, apostrophe T. aren't, you are not learning English, you are not learning English nowadays. Okay, then if we make them into question mark, how we can? Yeah, that's good. Are you learning English nowadays? Are you learning English nowadays? Okay, so on. Then here the positive statement is he is doing his homework currently. Now the one person who is doing his homework currently. Okay, so with we use like if we make in a negative, अगर हमको इसको नेगेटिव में बनाना है तो हमको भी इसी के साथ, यानी कि आर के साथ नॉट लगाया हमने, एम के साथ नॉट लगाया, आर ईज के साथ भी नॉट ही लगाएंगे. ही इज नॉट
NT apostrophe, isn't भी कह सकते हैं उसको, isn't. He is not doing his homework. He is not doing his homework currently. यानी कि वो अभी अपना होमवर्क नहीं कर रहा है, शायद मौज मस्ती कर रहा है या एनीथिंग पॉसिबल. ही इज़ नॉट डूइंग हिज होमवर्क करंटली. सो अगर हम इसको क्वेश्चन में लाएंगे तो इज़ को हम फर्स्ट लिख देंगे, इज़, देन पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे. इज़ ही डूइंग होमवर्क, इज़ ही डूइंग हीज होमवर्क, इज़ ही डूइंग हीज होमवर्क करंटली. क्या वो अपना होमवर्क कर रहा है अभी? क्वेश्चन मार्क. ये भी क्वेश्चन मार्क है, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन मार्क. नाउ लेट्स सी. यहाँ पे देखिए, शी इज अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास दिस डेज. एक लड़की है, वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही है ये दिनों में. ओके, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव में आना है, तो इज के बाद आपको क्या करना है? राइट. शी इज नॉट, NT, she is not attending, she isn't attending online class these days. If we make them into question, what we can do? Yeah. So is हमको यहाँ पे लिखना है, is she attending, is she attending online class these days? Online class these days? Question mark. Okay, you are getting my point. तो यहाँ पे देखिए आप, क्या मेरे वीडियो से आपको पॉइंट मिल रहा है कुछ? आई मीन यू आर गेटिंग माई पॉइंट. क्या मैं आपको जो समझा रहा हूँ आपको वो समझ में आ रहा है? नो. तो आप कहिए यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट. You are getting my point, you are not getting my point. Then अगर मैं आपको पूछूंगा क्वेश्चन में तो आपको क्या कहूंगा मैं? आर यू, आर, देन उसके बाद यू गेटिंग माई, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या ऑब्वियसली आई थिंक you have got my point, what I have said to you. Are you getting my point? If you're getting my point, so please make to like and subscribe and share our channel. Thank you. So now let's see another one. Here, यहाँ पे देखिए आप लोग, we are studying hard this year. हम लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ये साल में, स्टडी बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं. क्यों? समथिंग किसी का कुछ रीज़न होगा. तो यहाँ पे आपको अगर नेगेटिव में लाना है तो आर के बाद नॉट लगाना है. वी आर नॉट, NT, आरंट भी कहते हैं इसको. वी आरंट स्टडिंग हार्ड दिस ईयर. ओके, अगर आप इसी को क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो आर को फर्स्ट लगा दीजिए. आर वी स्टडिंग, आर वी, और इसमें कुछ भी चेंज होगा, जस्ट आर, इज, ही, जो भी है बस वही आएगा. आर वी स्टडिंग हार्ड दिस ईयर. ओके, क्या हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये हार्ड ईयर, बहुत ही हार्ड. दैट्स ऑल. अजहर इज मेकिंग टू मच नॉइस. अगर अजहर को नेगेटिव में कहेंगे हम तो यहाँ पे बनेगा अजहर isn't और is not, both are same. Isn't or is not. Azhar is not making too much noise. अगर इसको क्वेश्चन में कहेंगे is Azhar is making too much noise, like in any अगर कोई टीचर पूछे is Azhar is making too much noise, is Azhar is making too much noise? No madam, I am not making too much noise. Jokes apart. Now now let's see the last, not a least. We are living in Hyderabad. We are living in Hyderabad. If we convert them into negative, then how? We are not, aren't. We aren't living in Hyderabad. We are not living in Hyderabad. Living in Hyderabad. Then if we convert them into question, क्या करना है हमको? Correct. Are we living in Hyderabad? और are you living in Hyderabad? Are you living कब आएगा? जब यहाँ पे you का इस्तेमाल होगा. For example, यहाँ पे you are living in Hyderabad. Are you living in Hyderabad? You are not living in Hyderabad. That's all. So here in these,
just a recapitulation once. With am, we use not for negative, and am if we shift am at first, then it become question mark. We you they same are is there. If we convert before we you they, then it's become question mark, and after we you they we need to add not, then it become negative. ही शीट का भी सेम है. ईज को हम यहाँ पे बिफोर अगर कन्वर्ट कर देंगे ही शीट के, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन मार्क. ईज के बाद नॉट कर दीजिए बरखास्त, और पॉजिटिव तो सेम ही रहेगा. और यहाँ पे आपको दो अभी एक बता डालता हूँ. आई एम ड्रिंकिंग वाटर राइट नाउ. आप लोग बताइए इसका. या बिल्कुल सही. तो यहाँ पे देखिए आई एम ड्रिंकिंग वाटर राइट नाउ. अगर इसको क्वेश्चन में चेंज करूंगा, एम आई ड्रिंकिंग वाटर राइट नाउ. नेगेटिव में आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर राइट नाउ. फिर इसी के साथ शी इज कुकिंग चिकन करंटली in kitchen. She is cooking chicken in kitchen. Is she cooking chicken in kitchen? She is not cooking chicken in kitchen. तो आपको मैं एक ही बात कहूंगा, टाइम फ्रेमिंग पे ज्यादा फोकस दीजिए. उतना भी ज्यादा नहीं. आपको ये समझना है बेसिक कॉन्सेप्ट, देन आपको इजीली आ जाएगा ये बनाने. ओके. और लास्ट में आपको यही कहूंगा, आप लोग 20 सेंटेंस बनाइए अपने आप से. जो आता है वो बनाइए, कमेंट में भेजिए मेरे को. ओके. या व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसा भी हो सका. ओके. So it will be very beneficial for us to know where we do mistake. Okay, right? So at last I want to say, if you haven't subscribed my channel, so please make to subscribe it and press the bell icon too. Thank you.